हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल जूही भारद्वाज लर्निंग विथ मैजिक एंड ट्रिक्स। आज हम आपको सिखाएंगे प्रतिशतता। मैथ में प्रतिशतता बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो या रेलवे में। तो हम आपको आज परसेंटेज की पूरी डिटेल देंगे और बहुत ही सॉलिड ट्रिक्स बताएंगे। टोटल जो ट्रिक्स हैं वो 21 हैं और हज़ारों क्वेश्चन इसे सॉल्व हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन नहीं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं। जैसे 25% अगर हमें निकालना हो किसी का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसकी वैल्यू हम फ्रैक्शन में भी आ सकती है और डेसिमल भी आ सकती है। तो हम सभी को फ्रैक्शन में देख लेते हैं क्योंकि इसको सिंपली सॉल्व करना बड़ा आसान है। तो 25% 1/4 हो जाएगा, 100% की वैल्यू 1 हो जाएगी, 40% की वैल्यू 2/5 हो जाएगी, 30% की वैल्यू 3/10 हो जाएगी और 40% की वैल्यू 2/5, 30% की वैल्यू 3/10, 90% की वैल्यू 9/10, 6 होल 1/4% की वैल्यू 1/16, 60% की वैल्यू 3/5, 75% की वैल्यू 3/4, 33 होल 1/3% इज इक्वल टू 1/3, 80% इज इक्वल टू 4/5, 37 होल 1/2% इज इक्वल टू 3/8, 150% इज इक्वल टू 3/2। ये स्क्रीन पे जो भी फ्रैक्शंस दिख रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में यूज़ होने वाले फ्रैक्शंस हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू को अच्छे से याद रखेंगे तो अचानक इस आने पे वैल्यू को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमें वहाँ पे 6 होल 1/4% जैसे आ गया, तो हमें वहाँ पे उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, उसकी वैल्यू 1/16 डायरेक्ट रख देंगे और इससे हमारा क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो 12% सीरीज आपको दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में यूज होती हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहले क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक है वो है, यदि किसी संख्या में यक्स से गुणा करने की जगह वाई से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। अब जो हमारे पास पहले यक्स से गुणते थे, तो हमने यक्स से गुणा करने की बजाय उससे वाई से भाग देते, वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो उसकी वैल्यू आएगी क्या वो देखते हैं। तो यक्स वाई -1/xy/100। तो इसकी वैल्यू इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसकी ट्रिक है xy -1/xy/100। तो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को किसी कक्षा में किसी संख्या में 10 से गुणा करने को कहा गया, किंतु उसने 7 से भाग दे दिया। बताइए कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। मतलब उससे मिस्टेक हो गई, 10 से गुणा करने के बजाय उसने क्या किया, 7 से भाग दे दिया। तो उसकी जो मिस्टेक है वो कितने परसेंट है। तो प्रतिशत त्रुटि देख लेते हैं। यक्स वाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 7 -1 करेंगे तो आएगा 69/70 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी 98.6%। इसका आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स, पहली ट्रिक थी हमारी प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू यक्स वाई -1/xy/100। सेकंड ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 2, यदि किसी संख्या में यक्स से गुणा करने की जगह पर यक्स से भाग दे दिया जाए तो प्रतिशत त्रुटि का। मान लीजिए हमें 5 से गुणा करना था, हम क्वेश्चन में 5 से भाग दे दिए, नंबर नहीं चेंज किया, लेकिन हमने जो प्रोसेस था वो चेंज कर दिया। तब प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस होगा। यक्स से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -1/x² × 100। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक विद्यार्थी को एक कक्षा में एक संख्या में 10 से गुणा करना था, किंतु भूलवश उसने 10 से भाग दे दिया। बताइए प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो इसको निकालते हैं। 10 10 × 10 -1, तो ये 99/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 99% इसकी है जो प्रतिशत त्रुटि आएगी। तो हमारी सेकंड ट्रिक है x² -1/x² × 100। ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। यदि कोई धन बढ़कर n गुना हो जाए तब वृद्धि प्रतिशत क्या होगी। जैसे कोई राशि है वो n गुना बढ़ जाती है, कितना बढ़ जाती है हमें पता नहीं, लेकिन n गुना बढ़ जाती है, 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना बढ़ जाती है। तो वृद्धि प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। n - 1 × 100, n - 1 × 100। जैसे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यदि राशि यक्स से बढ़कर 3x हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि कैसे हो जाएगी। 3 हो गया है तो 3 - 1 × 100, मतलब 200% की वृद्धि हो जा रही है, 200% बढ़ जा रहा है। अगला देखते हैं। यदि दो व्यक्तियों को एक ही परीक्षा में क्रमशः x% तथा y% अंक मिले हों तथा पहला ए अंक से फेल हो जाता है और दूसरा पास होने के न्यूनतम अंक से बी अंक कम लाता है, तो तब क्या होता है। मतलब कि किसी परीक्षा में x% y% अंक मिले हों, पहला ए अंक से फेल हो जाता है, दूसरा पास होने के न्यूनतम अंक बी से
बी कम लाता है। तो देखते हैं इस परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो जो उनके न्यूनतम और मैक्सिमम मार्क्स हैं ए प्लस बी का मान अपॉन एक्स ए एवं वाई का अंतर इंटू 100। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक ही परीक्षा में ए 40% अंक लाकर भी 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा बी उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो देखते हैं यदि पूर्णांक ए हो तब ए का 40% प्लस 40 बराबर ए का 60% माइनस 40। देख लेते हैं ए का 60 माइनस 40% इज इक्वल टू 40 प्लस 40। तो ए इज इक्वल टू 80 इंटू 100 अपॉन 20। आंसर आ जाएगा 400। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिक नंबर 4। यदि दो व्यक्तियों को एक ही परीक्षा में क्रमशः x% तथा y% अंक मिले हों तथा पहला ए अंक से फेल हो जाता है और दूसरा पास होने के न्यूनतम अंक बी कम लाता है। तो यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया गया है, सिर्फ वैल्यू दी गई है। तो इसको देख सेम वही ट्रिक यहाँ पे लगेगी। ए प्लस बी का मान अपॉन एक्स एवं वाई का अंतर गुणे 100। ट्रिक नंबर 5। यदि प्राप्त अंक प्रतिशत x% एवं y% हो तथा क्रमशः ए एवं बी अतिरिक्त अंकों से दो व्यक्ति एक ही परीक्षा में पास हो गए हों तब परीक्षा का पूर्णांक ए माइनस बी का मान बटे x एवं y का अंतर गुणे 100। परीक्षा का पूर्णांक यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे देखिए दोनों अतिरिक्त अंक ला रहे हैं, कोई फेल नहीं हो रहा है, तो दोनों पास हो रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ जहाँ वहाँ पे ए प्लस बी था तो हम यहाँ पे ए माइनस बी कर देंगे, बस इतना ही करना है। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एक परीक्षा में सुबोध 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। उसी परीक्षा में देवू 60% अंक लाता है, वह 30% अंकों से परीक्षा पास कर जाता है। बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो 40 माइनस 3 अपॉन 70 माइनस 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। 100 नंबर का पूर्णांक था। x% विषय ए में पास एवं y% विषय बी में पास, तब x प्लस वाई माइनस 100% दोनों विषयों में पास। जैसे कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास हैं तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास हैं। कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों विषयों में पास हैं। अलग अलग दिया हो, लेकिन हमें इसे अगर एक साथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, दोनों को जोड़कर 100 से माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो 40 प्लस 80 120 हो जाएगा। 120 में 100 माइनस करेंगे तो 20% आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 7। यदि x% विषय ए में पास करते हों, y% विषय बी में पास करते हों तथा z% दोनों विषयों में पास करते हों तब पास प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तब निकालने के लिए x प्लस वाई माइनस जेड एवं फेल प्रतिशत निकालने के लिए 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड। जो प्रतिशत निकालना है, चाहे वो फेल का हो चाहे पास का हो, वो हमेशा एक्स प्लस वाई माइनस जेड ही रहेगा। लेकिन अगर फेल का निकालते हैं तो उसको 100 में से माइनस कर, क्योंकि अगर वो फेल हुआ है तो उसका जो वैल्यू है वो 100 से बिल्कुल कम है। तो देख लेते हैं फ्रेंड इसका एक एग्जांपल। इसी प्रकार फेल फैक्टर को लेकर चलने पर फेल प्रतिशत 35 प्लस 45 माइनस 20 60% और पास प्रतिशत 100 माइनस 60 बराबर 40%। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। जी, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को अगर भिन्न में भिन्न को प्रतिशत में बदलना तो उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसी वैल्यू को अगर हमें मतलब परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है। तो यहाँ देखिए 2/5 इंटू 100 इसको सॉल्व करेंगे तो 40% आ जाएगा। यदि ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, ये कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे x% अधिक, तो x गुणे 100 बटा 100 प्लस x, 100 से ऊपर गुणा करेंगे, 100 को नीचे जोड़ देंगे, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यदि 25 20 से 20% अधिक है तो 20 25 से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे नंबर जो भी दिए हुए हैं इसको हम देख लेते हैं। 20 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 आंसर आ जाएगा 16.66। यदि किसी राशि को a% और b% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि। अगर किसी राशि को a% और b% बढ़ाया जाता है तो कितना प्रतिशत वो टोटल बढ़ जाता है, इसको निकाल लेते हैं। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये टोटल परसेंटेज आ जाएंगे। निकाले कोई एग्जांपल देख लेते हैं। यदि किसी राशि को 2% और 3% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है। 2 प्लस 3
प्लस 2 × 3/100, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे 506/100, तो यहाँ पे 5 होल 6/100, इसे हम डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, 5.06% आएगा। ठीक, यदि किसी राशि में 1% और 20% की कमी हो जाए, जैसे अभी तक वृद्धि हो रही थी, अब यहाँ पे कमी होगी, तब उसका प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे, तो बस सीधी सी बात है, a + b - ab/100 और परसेंटेज निकाल लेंगे आराम से। कोई एग्जांपल लेते हैं, यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत कमी बताइए। तो 5 + 6 - 5 × 6/100%, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 10 होल 7/10 आंसर आ जाएगा। ट्रिक नंबर 12 देखते हैं, यदि पहले किसी राशि में a% की वृद्धि और फिर b% की कमी की जाए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालेंगे। मतलब पहले a% की वृद्धि की जा रही है, फिर b% की कमी की जा रही है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे दोनों में माइनस साइन यूज करते हैं, क्योंकि एक बार हम बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे, तो a - b - ab/100, इसको निकालने के लिए अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि किसी राशि में पहले 20% की वृद्धि फिर 10% की कमी की जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालने के लिए पहले वाला जो ट्रिक है वही यूज करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8% की वृद्धि। ट्रिक नंबर 13 देख लेते हैं, यदि किसी राशि में पहले a% की कमी फिर b% की वृद्धि की जाए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं। मतलब ए पहले ही कमी कर दी जा रही है, फिर वृद्धि कर दी जा रही है, तो ए में हम क्या कर देंगे, ए को कम कर रहे हैं तो ए में हम माइनस साइन लगा देंगे, -a + b, या फिर इसको हम बोल सकते हैं b - a - ab/100%। यदि 200 में पहले 2% की कमी फिर 1% की वृद्धि की जाए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी निकाल लेते हैं। अगर माइनस में वैल्यू आई तो कमी होगा, और अगर प्लस में वैल्यू आई तो वृद्धि होगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए जो है वैल्यू दिख रही है वो माइनस में दिख रही है, तो मतलब नेगेटिव साइन है, तो प्रतिशत में कमी हो रही है, और अगर पॉजिटिव साइन आता तो वृद्धि होती। ट्रिक नंबर 14 देख लेते हैं, यदि किसी संख्या का यक्स प्रतिशत उसी संख्या के वाई प्रतिशत से जेड अधिक या कम हो, तो संख्या ये जेड गुणे, तो संख्या कैसे निकालेंगे फिर से देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का यक्स प्रतिशत उसी संख्या के वाई प्रतिशत से जेड अधिक हो या कम हो, तो संख्या कैसे निकालेंगे। जो संख्या है जेड जितना अधिक है, जेड गुणे 100 अब बटा यक्स माइनस वाई, जब जेड अधिक हो तब जेड गुणे 100 वाई माइनस यक्स, जब जेड कम हो तब। एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी संख्या का 10% उसी संख्या के 20% से 4 कम है, तो संख्या बताएं। 10% उसी संख्या से 20% देख लेते हैं, 4 × 100/20 - 10, तो 4 × 100/10 आंसर आ जाएगा 40। ट्रिक नंबर 15 देख लेते हैं, यदि यक्स का a% वाई हो, तो वाई का 10,000/a% यक्स होगा। यदि 30 का 10% 3 है, तो 3 का प्रतिशत 30 होगा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 10,000/10 परसेंटेज = 1000। ट्रिक नंबर 16 देख लेते हैं, यदि कुल लड़के यक्स और कुल लड़कियां वाई हैं, किसी परीक्षा में a% लड़के और b% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्र के मतलब कितने छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण हैं वो निकाल लेते हैं। इसमें छात्रा का भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को इसी मेथड से निकालेंगे, 100 - a × x + b × y/x + y। एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसी स्कूल में कुल 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, किसी परीक्षा में 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती हैं, तो कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताएं। अनुत्तीर्ण प्रतिशत छात्रों की संख्या वही फॉर्मूले पर रख देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 64 होल 2/7। ट्रिक नंबर 17 देखते हैं, किसी संख्या के मान को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि यक्स प्रतिशत की कमी करने पर वाई प्रतिशत की वृद्धि हो। अब यहाँ पे परसेंटेज निकालने के लिए देख लेते हैं फार्मूला क्या है, वाई + x/100 - y × 100 का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, किसी संख्या के मान को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि 5% की कमी करने पर भी 4% की वृद्धि हो। तो प्रतिशत वृद्धि देख लेते हैं, 5 + 4/100 - 4 × 100 = 9 × 100/96 75/8। इसका आंसर आ जाएगा 9 होल 3/8% सॉल्व करने पे। ट्रिक नंबर 16 देख लेते हैं, ट्रिक नंबर 18 देख लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति की आय रुपये यक्स हो, जिसका 1% पहले काम पर, शेष का b% दूसरे काम पर तथा शेष का c% तीसरे काम पर खर्च करता है, तो उसकी बचत रुपये वाई हो, तो वाई की वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ देख लेते हैं सीरियल वाइज,
पैसे खर्च हो रहे हैं मतलब कम हो रहे हैं तो 100 माइनस बी, 100 माइनस ए, 100 माइनस सी, सीरियल वाइज भी कर सकते हैं 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी अपॉन 100 क्योंकि सबके लिए परसेंटेज निकालना है तो सबके लिए 100 यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 50% भोजन पर, शेष का 60% कपड़े पर, शेष का 40% किराए पर, शेष का 10% दवाई पर खर्च करता है। अब उसके पास यदि रुपये 1000 बचते हैं तो व्यक्ति की आय क्या है। तो देख लेते हैं फॉर्मूले पे रखकर इसे सीरियलाइज 100 माइनस ए, 100 माइनस बी, 100 माइनस सी करके ये तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ट्रिक नंबर 19 देखते हैं। यदि रुपये यक्स के सामान में y प्रतिशत की वृद्धि हो तो कुल कीमत यक्स गुणे 100 प्लस वाई 100 होगी। तो कीमत हमसे पूछी जाए तब मतलब रुपये यक्स के सामान में y प्रतिशत की वृद्धि हो तो कीमत कितनी मिलेगी, यक्स इंटू 100 प्लस वाई अपॉन 100। यदि किसी स्थान का किराया पहले रुपये 50 था, उसमें 5% की वृद्धि कर दी गई तो अब उस स्थान का किराया कितना हो गया है। इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 52.50। ट्रिक नंबर 20 देखते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत रुपये ए प्रति किलोग्राम से बढ़कर रुपये बी प्रति किलोग्राम हो जाए तो खर्च में प्रतिशत कमी पर कितनी कमी की जाए कि खर्च जो है वो पहले की तरह ही रहे, कोई फ़र्क उस पर न पड़ा जाए। तो एग्जाम्पल को समझते हैं। यदि चीनी रुपये 15 किलो प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच जाए तो खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्च जो है वो पूर्ववत ही रहे। तो देख लेते हैं 20 माइनस 15/20 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 25%। हमें 25% जो है वो कम यूज करना पड़ेगा। ट्रिक नंबर 21 लास्ट ये ट्रिक है हमारी इस वीडियो की, ध्यान से देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत रुपये ए प्रति किलोग्राम से घटकर रुपये बी प्रति किलोग्राम हो जाती है तो खपत की प्रतिशत वृद्धि ताकि खर्च ना बढ़े या ना घटे। सेम वही प्रोसेस है, यहाँ भी वही करेंगे। ए माइनस बी अपॉन बी इंटू 100। देखिए यदि काजू की कीमत रुपये 2 किलोग्राम से घटकर रुपये 180 प्रति किलोग्राम हो जाती है तो खपत में अब यहाँ पे क्या करना है, हमें वृद्धि भी कर सकते हैं ताकि हमारा खर्च ना बढ़े। तो यहाँ पे देख लेते हैं 200 माइनस 180 अपॉन 100, सॉरी 180 इंटू 100। तो यहाँ पे जब भी वृद्धि की बात आती है तो हमारा जो लेस वैल्यू होती है उसको हमेशा नीचे रखते हैं और जब भी कमी की बात आती है तो हम इस बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा नीचे रखते हैं। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है तो इसको ध्यान से रखेंगे। कमी में बड़े वाले को नीचे रखेंगे और बढ़ने में छोटे वाले को नीचे रखेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा आज का जो वीडियो था ये परसेंटेज पे था जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसे लगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे, गुड डे।